ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी फिर चलेगी दिल्ली के अंदर। जी हां दोस्तों, ओला, उबर, रैपिडो की जो बाइक टैक्सी है जो दिल्ली के अंदर बंद कर दी गई थी वो दोबारा से चालू होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने और महाराष्ट्र में बाबा कामले जी ने मिलकर इन कंपनियों की बाइक टैक्सियों पर रोक लगवाई थी। चाहे वो ओला की हो, उबर की हो, रैपिडो की हो, सरकार उसको दोबारा चलाना चाहती है। इस पे बिल्कुल एक नई अपडेट आई है। तो अगर आप एक ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं या फिर आप किसी प्रकार की बाइक टैक्सी चलाते हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, तो आप सभी लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि जो नई अपडेट आई है, जो नई जानकारी आई है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है समस्त ऑटो टैक्सी चालकों के लिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे इसी प्रकार जानकारी से भरपूर वीडियो हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ओला, उबर, रैपिडो पे जो नई जानकारी आई है वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है कल की खबर। 21 फरवरी आप यहाँ पे देख सकते हैं और आज है 22 फरवरी। तो दोस्तों, ये कल की खबर है। दिल्ली में अगले माह से मिलेगी बाइक टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ दिल्ली में जल्द बाइक टैक्सी शुरू होगी। दिल्ली सरकार इसके लिए लाइसेंस देगी। एग्रीगेटर को बाइक टैक्सी के लिए कम से कम 5 बाइक रखना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बता दूं, जो दिल्ली सरकार इसको चलाने का लाइसेंस देगी तो उसके माध्यम से सिर्फ आप एक बाइक लेके काम नहीं कर सकते, आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। उसके माध्यम से आप ये बाइक खरीद सकते हैं और कम से कम आपको 5 बाइक खरीदनी पड़ेंगी, तभी आप ये टैक्सी का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में ये सर्विस चालू हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। इसमें दिल्ली सरकार नया नियम बनाएगी, मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ चेंजिंग करेगी, उसके बाद इसको लागू करेगी। और जो एग्रीगेटर कंपनियां होंगी जो अधिक 5 से अधिक मात्रा में इन गाड़ियों को खरीदेंगी, उन्हीं को ये कमर्शियल गाड़ियां मिलेंगी। सिंगल गाड़ी इसमें नहीं मिलेगी। ऐसा यहाँ पे जो लिखा है उसके अनुसार ऐसा ही इसमें समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, और सूत्र बताते हैं कि 7 साल से कागजों में लटकी योजना अगले महीने धरातल पर आ जाएगी। मतलब ये जो योजना है ये 7 साल पहले आई तो थी, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन अब दिल्ली सरकार इसको अगले महीने लॉन्च कर सकती है। आगे देखिए, दिल्ली सरकार इस परियोजना के तहत 2 पहिया के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह भी है, अगर ये टैक्सी सर्विस लागू होती है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली सरकार इसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक को ही पंजीकरण करने के लिए प्राथमिकता देगी। यानी कि सबसे पहले उन्हीं को पंजीकृत या रजिस्टर्ड किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक होंगी। यह स्कीम उसी एग्रीगेटर योजना का हिस्सा है जिसके तहत ओला, उबर जैसी कंपनियों को दिल्ली सरकार अपने दायरे में लाएगी। अभी दिल्ली में बाइक टैक्सी के चलने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली की जनता को 2015 से रेंटल बाइक स्कीम दिए जाने की बात की जा रही थी। दोस्तों, 2015 से दिल्ली के अंदर जो पैसेंजर होते हैं उनको रेंटल बाइक की स्कीम दिए जाने की बात करी जा रही थी, मगर यह योजना अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। गोवा की तर्ज पर दिल्ली में भी 2 पहिया किराए पर दिए जाने की बात कही थी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है, गोवा में जो है बाइक टैक्सी को लीगल कर दिया गया है, वहां पे बाइक टैक्सी चलती है। इसी प्रकार से अब दिल्ली के अंदर भी जो है 2 पहिया वाहन को बाइक टैक्सी के रूप में लाया जाएगा। मगर 2023 तक भी ये योजना अभी तक जो है चालू नहीं हो सकी, जबकि 2015 में ये योजना लाई गई थी और 2023 यानी कि 7 साल हो गए हैं, अभी तक ये योजना चालू नहीं हुई है। इस स्कीम के लिए कुछ कंपनियों द्वारा लिखित में भी इस स्कीम में अपने पंजीकरण के लिए अपना प्रपोजल जमा करवा दिया था। जो कंपनियां हैं, एग्रीगेटर कंपनियां, जो ओला, उबर, रैपिडो, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, उन्होंने पंजीकरण के लिए जो अपना प्रपोजल है वो सरकार के पास भेज दिया था। लेकिन 7 साल हो गए हैं, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन जल्द ही दिल्ली सरकार इस पे कानून ला सकती है, ऐसा जो है इस न्यूज़पेपर में लिखा है। यह क्या सच है या झूठ है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, चाहे ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, इन्होंने जो अपना प्रपोजल था, जो रजिस्ट्रेशन का प्रपोजल था, वो दिल्ली परिवहन विभाग को भेज दिया था। अब इसका फैसला परिवहन विभाग को लेना था। उसके तहत व्यावसायिक श्रेणी में 2 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए चार्ज किए जाने वाले टैक्स का फैसला लेना था और 2 पहिया व्यावसायिक वाहनों के लिए परमिट कंडीशन बनाना और जारी करना था।
दो पहिया व्यवसायिक वाहनों के परमिट किसे और किस शर्त पर देने का फैसला लेना था और उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना था, मगर यह सब कार्य कागजों में ही रह गए हैं। अब अगले 10 दिनों में इस पॉलिसी को लाने की तैयारी कर ली गई है। तो दोस्तों, जैसा कि जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं उन्होंने प्रपोजल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रपोजल दिया था, उस पर फैसले, ये जो फैसले थे जितने भी, चाहे वो परमिट कंडीशन की हो, चाहे वो व्यवसायिक रूप में इसे इस्तेमाल करने की हो, चाहे वो जनता तक इसके बारे में जो है प्रचार करने की बात हो, सारे फैसले परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार को लेने थे। लेकिन 7 साल में दिल्ली सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया है। और अब यहाँ पे ये लिखा हुआ कि आने वाले अगले 10 दिनों में इस पॉलिसी को लाने की तैयारी कर ली गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 10 दिनों में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 10 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि जो फैसला 7 साल से अटका था वो इतनी जल्दी से कैसे हो सकता है। देखा दोस्तों आपने, दिल्ली सरकार ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी को गोवा की तर्ज पे दिल्ली के अंदर लागू करने वाली है। काफी ज्यादा मेहनत से हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने और बाबा कामले जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पे रोक लगवाई थी, और हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मिलकर ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में निकलवाया था कि दिल्ली के अंदर ये इलीगल बाइक टैक्सी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ये जो जानकारी आई है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसके ऊपर एक नया कानून बन जाएगा और ये जो बाइक टैक्सी है ये लीगल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।